भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच फूट की खबरों को लेकर बीजेपी जरा उत्साहित हो गई और शैलजा को बीजेपी में आने का प्रस्ताव भेज दिया गया। तो हुड्डा ने भी तर्क से कह दिया कि इस ऑफर का मतलब है बीजेपी हार मान चुकी है। कुमारी शैलजा ने भी यह कहकर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि वे मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगी। राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर कल जो भाषण दिए दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं सियासत के अंदर खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक अहम मुद्दा लेकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एकता नहीं है, वही चीज़ राहुल गांधी ने करके दिखा दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मुद्दा हरियाणा के अंदर चल रहा था दोस्तों, उस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने कल ख़त्म कर दिया। वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बीजेपी हार मान चुकी है। दोस्तों, किस तरह से हार मान चुकी है? क्योंकि उसने शैलजा के पास अपना एक प्रस्ताव भेज दिया कि बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएं। आप लोग रवीश कुमार सर की इस स्पेशल रिपोर्ट को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को हरियाणा के वो हालात पता चल सकें जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखा रहा, जो गोदी मीडिया आप लोगों से छुपा रहा है कि आखिर हरियाणा के अंदर असल हालात किस तरह के बने हुए हैं। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। तुम्हारे पापा ने भेजा है? मेरा था, आपने कैसे भेजा? उसका देख सारा मार तमिल के गई था, तमिलन आई है स्पेशल। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले हो गए, आपने पता है ना? हाँ हाँ, पूछ कर देख, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला। वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात। आमदनी दुगनी कर दूंगा और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। तो हमें यहाँ तो गांव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता। और आप तो कहां से कहां मिलने के लिए आए जी? कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में? तो ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा में राहुल गांधी की रैली क्या इसीलिए महत्वपूर्ण कही जाएगी कि एक मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा नजर आए? इस चुनाव में इसकी चर्चा तो है, लेकिन राहुल गांधी ने आज जिन मुद्दों को उठाया उस पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का इंतजार किया जाना चाहिए। किस तरह से हरियाणा में ड्रग्स का मामला बढ़ रहा है। हम अपने वीडियो में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस वीडियो की भी बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने इसके हवाले से चुनावी राजनीति में एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसे जानते तो सब हैं मगर उसकी बात कोई नहीं करता। शाहरुख खान की फिल्म डंकी भी इसी पर बनी है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के लिए मजबूर हरियाणा के युवाओं का मुद्दा इस चुनाव के बीच में ला दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब देंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर जवाब देंगे? क्योंकि भारतीय नौजवान अवैध रास्तों से विदेश भाग रहे हैं। केवल हरियाणा ही नहीं, गुजरात का युवा भी जान जोखिम में डालकर जंगल जंगल पार करता हुआ अमेरिका जा रहा है और जान भी दे देता है। बताइए, जंगल जंगल पार करके अमेरिका जा रहा है। अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। 35 लाख। फिर मैंने सवाल पूछा, वहां पर अमेरिका के लोगों से पूछा गया, भाई एक बात बताओ, लोग अमेरिका में थे, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो,
50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए, कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। आप देख रहे हैं रैली रिपोर्ट। कुमारी शैलजा का नाम पहले लिया गया, फिर लिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम पहले लिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में कुमारी शैलजा को हमारी वरिष्ठ नेता कहा। शैलजा ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया और सम्मानित नेता कहा। शैलजा का भाषण पहले हुआ, फिर हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। क्या इन बातों का खास राजनीतिक महत्व है? क्या इससे कांग्रेस के भीतर एकता कायम हो गई? यह सब सवाल चलते रहेंगे, लेकिन असंध की रैली का इंतजार इसलिए भी हो रहा था कि हुड्डा और शैलजा साथ आते हैं या नहीं। 2 हफ्ते से कुमारी शैलजा प्रचार नहीं कर रही थीं। एक तरह से यह उनकी पहली सभा थी और राहुल गांधी की भी हरियाणा चुनाव में पहली रैली असंध करनाल में है और वहां पर राहुल गांधी की सभा हुई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अपनी रैली रिपोर्ट में। असंध की सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी हैं, जो कुमारी शैलजा के समर्थक माने जाते हैं। प्यार में यहां खड़े हैं और पूरे हरियाणा लोग ध्यान लगाए बैठे थे कि मंच पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ जब आते हैं तो कितना साथ साथ दिखते हैं। मंच पर राहुल गांधी के साथ एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान बैठे हैं। जब उदय भान बोलने के लिए जाते हैं, कुमारी शैलजा उनकी सीट पर बैठती हैं और राहुल और शैलजा एक साथ बैठे नजर आते हैं। शैलजा राहुल गांधी से थोड़ी देर बात करती हैं, उसके बाद वापस अपनी कुर्सी पर चली जाती हैं। फिर जब उम्मीदवारों को पेश किया जाता है, तब घोषणा के दौरान कुछ देर शैलजा पीछे बैठी रह जाती हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उन्हें आगे आने के लिए बुला रहे हैं। फिर कुमारी शैलजा आती भी हैं और राहुल गांधी के साथ खड़ी होती हैं। तब जाकर वो फ्रेम बनता है जिसमें एक तरफ हुड्डा और एक तरफ कुमारी शैलजा नजर आती हैं। कई बार हुड्डा और शैलजा एक दूसरे के करीब से गुजरते भी हैं। लगता है कि अब दोनों हाथ मिला लेंगे या साथ मुस्कुरा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ या हमारी नजरों से चूक गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच फूट की खबरों को लेकर बीजेपी जरा उत्साहित हो गई और शैलजा को बीजेपी में आने का प्रस्ताव भेज दिया गया। तो हुड्डा ने भी तर्क से कह दिया कि इस ऑफर का मतलब है बीजेपी हार मान चुकी है। कुमारी शैलजा ने भी यह कहकर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि वे मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं की। कुछ दिन पहले सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणियों के कुछ वीडियो आए, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके समर्थन में आगे आए। उन्होंने कहा कि ये सारे वीडियो और टिप्पणियां मैनिपुलेटेड हैं, वो हमारी बहन भी हैं और कांग्रेस की सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने वाली साजिश रच रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं, जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। रोकने कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गुआना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक
कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहाँ गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर उसका मूल्य तय होगा। लेकिन यहाँ बातें कुछ हैं, करनी कुछ है। असंध की रैली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कुछ कहते कुछ और करते कुछ, एक राजनीतिक घटना तो है ही। दोनों के बीच घोषित अघोषित प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई या कभी थी ही नहीं या आगे दिखेगी, यह सब मैं यहां से नहीं बता सकता, लेकिन राजनीति में ऐसी तस्वीरें यादगार तो बन जाती हैं। अब हम आते हैं राहुल गांधी की रैली पर। हमने 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर एक रैली रिपोर्ट की जो उन्होंने सोनीपत के गोहाना में की थी। आज भी हम प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को दिखाएंगे, ये बताने के लिए कि कैसे भारत के दो नेता अमेरिका जाते हैं, दोनों वहां से लौटकर हरियाणा में अपने दौरे का जिक्र करते हैं, लेकिन दोनों का संदर्भ कितना अलग है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हरियाणा के लोगों ने नृत्य पेश किया और राहुल गांधी बताते हैं कि वे डैलस में, ये अमेरिका का एक शहर है, हरियाणा के उन युवाओं से मिलने गए जो डंकी रूट से जान जोखिम में डालकर अमेरिका गए और अपने परिवारों से लंबे समय के लिए बिछड़ गए। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं समझने आया हूँ। इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक दोस्तों आप लोगों ने देखा। वीडियो के अंदर हर एक पहलू पर बात की गई है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर ड्रग्स का मामला बढ़ता ही नजर आ रहा है, लेकिन ये ड्रग्स कहां से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, इस पर सरकार किसी भी तरह की अभी तक कोई भी नजर नहीं डाल पाई है, किसी भी तरह से इस पर चिंता व्यक्त नहीं की गई है। वहीं पर शैलजा, माननीय सांसद जो शैलजा हैं, उनके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव रख दिया गया कि वो बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएं। जो मुद्दा बीजेपी का था उस मुद्दे को राहुल गांधी ने कल हरियाणा के अंदर से ख़त्म कर दिया। दोनों को एक ही स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया, शैलजा को और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, यानी कि दोनों को एक ही स्टेज पर लाकर ख़त्म कर दिया और ये मैसेज दे दिया कि कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार यही बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के अंदर तो एकता नहीं है, कांग्रेस के अंदर पहले ही फूट पड़ी हुई है। इस तरह की बात पहले ही कही जा चुकी है बीजेपी की तरफ से। तो जो बीजेपी का मुद्दा हरियाणा के अंदर था दोस्तों, उस मुद्दे को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। बाकी के हरियाणा के हालात कैसे हैं वो आप लोगों के सामने हमने रख दिए हैं। अमेरिका के अंदर हरियाणा के लोगों ने क्या कहा वो भी आपने सुना। वहाँ पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह के हालात हरियाणा के युवाओं के हैं जो कि अमेरिका के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।